एक बार फिर से बच्चों हम करेंट का टॉपिक इंडेक्स लेके चल रहे थे। तो इंडेक्स की ये अपनी तीसरी क्लास होगी बच्चों। इस क्लास में ही इंडेक्स सब समाप्त हो जाएंगे। और रही बात इंडेक्स जो एग्जाम में आएंगे यहीं से कवर हो जाएंगे। और तीनों तुम्हारी क्लास है आप ले लेना, क्योंकि 2023-24 के जो इम्पोर्टेंट इंडेक्स हैं वो यहीं से कवर होने वाले हैं, बशर्ते आप पूरी क्लास इसे देखना बच्चों। चलो देखते हैं बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज स्टैनली विल रैंकिंग 2024। इसके तहत की जो यूनिवर्सिटियां हैं टॉप 3 में वो कौन कौन सी हैं और भारत की अपनी कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें आई है। देखो बच्चों, ये किसने जारी किया है? कॉप कोनेरेली ने जारी किया है और कह सकते हैं तुम्हारा साइन माइंड्स द्वारा जारी किया गया है। क्रोकोरली साइन माइंड्स द्वारा जारी किया गया। अब हम बात करते हैं बच्चों कि शामिल यूनिवर्सिटियां कितनी हैं इसमें। तो वर्ल्ड की कितनी 1357 यूनिवर्सिटी हैं। अब हम टॉप 3 की बात करेंगे बच्चों। बस टोरंटो यूनिवर्सिटी और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, वार्कले और तुम्हारा मानचेस्टर यूनिवर्सिटी, ये तुम्हारा है तुम्हारा टॉप कह सकते हैं फर्स्ट पर, ये है तुम्हारा सेकंड पर और ये है तुम्हारी थर्ड यूनिवर्सिटी है। इन्हीं में से ही एक यूनिवर्सिटी पूछ लेगा एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं कि भारत की कोई यूनिवर्सिटी है जो इसमें आई है, वो है तुम्हारा कौन सा? दिल्ली यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी को 220वां स्थान दिया गया है बच्चों। 220वें स्थान पर या 220वें पायदान पर अपनी इंडिया कह सकते हैं इंडिया की है दिल्ली यूनिवर्सिटी आई है बच्चों। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन पे हम बात करते हैं तुम्हारा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्टेशनलिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय किस स्थान पर आया है बच्चों। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो अपना है ऑप्शन ए है 210, ऑप्शन बी है 220, ऑप्शन तुम्हारा सी है 230, ऑप्शन डी है 240। तो बच्चों अपना जो दिल्ली आया है कह सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये 220वें स्थान पर आया है बच्चों। हम बात करते हैं अगले इंडेक्स की या अगले कह सकते हैं इंडेक्स की और या चर्चा करते हैं इस पर। तो जलवायु पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2023 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला है। कहीं न किसी एग्जाम में आपको ये मिल जाएगा बच्चों। तो जारीकर्ता कौन है? थिंक टैंक जर्मन बॉस द्वारा ये कह सकते हैं इंडेक्स जारी किया गया है और ये इंडेक्स पर्यावरण से संबंधित है बच्चों। तो हम बात कर लेते हैं शीर्ष कंट्री या कह सकते हैं टॉप कंट्री की। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा डेनमार्क, फिर आता है तुम्हारा एस्टोनिया, ये है तुम्हारे सेकंड नंबर पर, और फिर तुम्हारे नंबर 3 पर है फिलीपींस, ये तुम्हारा नंबर 3 पे आता है फिलीपींस बच्चों। और अपनी अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का अपना 7वें पायदान पर अपने आते हैं। अपना जो प्यारा भारत है वो अपने 7वें स्थान पर आता है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 की बात करते हैं तो टॉप 3 आप याद कर लेना और भारत का तुम्हारा 7वें पायदान पर है। हम बात करते हैं बच्चों थिंक टैंक जर्मन बॉस द्वारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है बच्चों। तो ऑप्शन ए है चौथा स्थान, ऑप्शन बी है 5वें स्थान, ऑप्शन सी है 6ठा स्थान, ऑप्शन डी है 7वां स्थान। तो बच्चों सीधे सीधे है आंसर इसका 7वां स्थान, या कह सकते हैं ऑप्शन डी अपना आंसर है। जो अपना भारत प्यारा है वो 7वें नंबर पर आया है। हम बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है अपना या कह सकते हैं इंडेक्स है लिविंग क्लियरिटी इंडेक्स 2023। लिविंग क्लियरिटी इंडेक्स 2023 अगर हम इसकी बात करते हैं बच्चों कि जारी किसने किया है, तो ये मर्सर ने जारी किया है। एक संस्था है मर्सर, उसने इसे जारी किया है। अगर हम बात करते हैं विश्व के शीर्ष सिटीज कह सकते हैं जो रहने लायक है, लिविंग मतलब रहने के लिए है, तो अच्छे जो कह सकते हैं शहर हैं वो कौन कौन से हैं अपने कह सकते हैं विश्व में।
तो सबसे पहली बात करते हैं फर्स्ट की, तो फर्स्ट पे आता है तुम्हारा वियना, और वियना मतलब ऑस्ट्रिया है, और यहीं से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था बच्चों। यहाँ के राजकुमार थे वो कह सकते हैं यहीं से तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ था ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया गया था, तो उसी को लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ। और जब फर्स्ट वार समाप्त हुआ कह सकते हैं 1918 में, तो उसी जो वर्साई की संधि हुई थी, उसी संधि से सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज रोपण हो गया था, क्योंकि वो संधि कह सकते हैं जर्मनी और जो देश हैं उनके लिए ज़्यादा प्रभावित उसने किया था, इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वार का बीज रोपण जो वर्साई की संधि के तहत ही हो गया था। अगर हम बात करें वियना, तो वियना कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया का एक शहर है, और वो तुम्हारा लिविंग की दृष्टि से वर्ल्ड में टॉप स्थान रखता है। फिर आता है नंबर सेकंड पर है तुम्हारा ज्यूरिख, तो ज्यूरिख है तुम्हारा, और ये तुम्हारा स्विट्जरलैंड में है, और स्विट्जरलैंड को कह सकते हैं विश्व का स्वर्ग कहा जाता है, यानी कि विश्व या स्वर्ग की धरती किसे कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, क्योंकि काफी सुंदर है, और यहीं पर स्विस बैंक है, जो सारे वर्ल्ड का पैसा कहाँ पर है तुम्हारा कह सकते हैं स्विट्जरलैंड में है। जो भी कहते हैं नहीं काला धन हो गया या काला धन है, और कितने देशों, सब देशों का अधिकतर काला धन कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और वहीं पे तुम्हारी कौन सी बैंक है? स्विस बैंक है बच्चों, जो बाहर को, जो अन्य किसी भी व्यक्ति को अपनी जानकारी नहीं साझा करता है ये बैंक। फिर आता है तुम्हारा क्यूबरा, ये कहाँ का है? क्यूबर ये है तुम्हारे कनाडा का है, ये तुम्हारा आता है थर्ड स्थान पर है। रहने की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वियना, ज्यूरिख, वैंकूवर ये तुम्हारे कनाडा के हैं, ये तुम्हारे तीनों रहने की दृष्टि से बहुत वर्ल्ड के टॉप सिटीज हैं। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में कौन से सिटी हैं रहने लायक? बाकी तो सभी लोग रह रहे हैं, पर देखा जाए तो सबसे जो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग या इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो हैदराबाद कौन से स्थान पर है? तो हैदराबाद सबसे टॉप में आया है, और हैदराबाद अपना 153वें स्थान पर है। ये अपनी इंडिया में सबसे अच्छा है रहने के लायक, क्योंकि भाई कह सकते हैं लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में इसका 153वें स्थान पर आया है। अगर ये क्वेश्चन, ये तीन है, ये तो वर्ल्ड के हो गए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान किस कह सकते हैं शहर का है, तो बच्चों किस शहर का है? तुम्हारा हैदराबाद का है। उसके बाद तुम्हारा पुणे है, उसके बाद तुम्हारा 154 पे पुणे है, 156 पे तुम्हारा बेंगलुरु है, और 164 पे मुंबई है, और 172 पे तुम्हारी क्या नई दिल्ली है। यही देख लेना है बस, इन्हीं को दो तीन को देख लो, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों। अब हम बात करते हैं इसके इंडेक्स की, तो इंडेक्स है तुम्हारा लिविंग क्वालिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का शहर हैदराबाद कौन से स्थान पर रहा है बच्चों? तो देखो ऑप्शन ए है 152वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 153वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 154वें स्थान पर, ऑप्शन डी है 155वें स्थान पर। तो हैदराबाद भारत का सबसे टॉप पर है, और वैसे विश्व में देखा जाए तो 154वें स्थान पर यह हैदराबाद अपना लिविंग सिटीज में आया है बच्चों। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की या अगले इंडेक्स की, जो अपना इंडेक्स है हेलेने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें तब, क्योंकि ये साल में 3 बार कह सकते हैं जारी किया जाता है, पर ज़्यादा जो आता है साल का लास्ट या वर्ष का फर्स्ट होता है, बस उसी पे ज़्यादा ध्यान देना है। और वैसे भी क्वेश्चन का फिर नेचर बता देता है कि ये कौन से कह सकते हैं कौन से मंथली का आया है, तो बस यही देख लेना है। जारी करता इंडेक्स एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा किया जाता है, एटीएफ द्वारा ये जारी किया जाता है इंडेक्स। अगर हम शीर्ष देश कर लेते हैं, एक और आता है कि किसका कितना मजबूत पासपोर्ट है। इस इंडेक्स से ये पता चलता है बच्चों कि किस देश का कितना मजबूत पासपोर्ट है, कि भारत कितने देशों बिना वीजा के देश यात्रा कर सकते हैं, या भारत के लोग कितने बिना वीजा के कह सकते हैं देश और देशों में जा सकते हैं। तो यही इस चीज को प्रदर्शित करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। आइए देखते हैं बच्चों। तो सबसे पहले जो फर्स्ट उस पे आते हैं, फर्स्ट पे कौन कौन से हैं तुम्हारे, कौन कौन से कह सकते हैं देश आए हैं, तो फर्स्ट पे हैं तुम्हारे फ्रांस है, फ्रांस, जर्मनी, और फिर है तुम्हारा इटली और जापान। जापान
ये बच्चों इनका पासपोर्ट दुनिया में सबसे मजबूत पासपोर्ट है और ये बिना वीजा के इतना कह सकते हैं अधिकतर देशों की ये क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। फिर ये जो आते हैं ये फर्स्ट कैटेगरी में रखे गए हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। फिर इसकी सेकंड कैटेगरी आई है बच्चों कि उसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो इसमें फिनलैंड है और स्वीडन है और दक्षिणी कोरिया है। ये जो 3 कंट्री हैं ये सेकंड नंबर पे आए हैं बच्चों। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत कौन से नंबर पर है, तो भारत हमारा है 80वें नंबर पर आता है। तो भारत का स्थान कौन सा है बच्चों, हेलेना पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में अपना जो स्थान है वो कौन सा है, 80वें स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। अब है अपनों से मतलब सबसे कमजोर जो कह सकते हैं पासपोर्ट है जो बिना वीजा के जा ही नहीं सकते, वो कौन कौन सी कंट्री हैं बच्चों, तो एक बार देख लो सबसे कमजोर पासपोर्ट है तो पाकिस्तान का है, दूसरा इराक है, तीसरा तुम्हारा सीरिया है और चौथा है तुम्हारा अफगानिस्तान। क्योंकि इन देशों में बात कही जाए कि सुरक्षा को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं है यहाँ के लोग, और कुछ इन कंट्री की सुरक्षा बेहतरीन या कह सकते हैं बढ़िया क्वालिटी की नहीं है। इसलिए ये कहीं ना कहीं आतंकवादी कह सकते हैं आतंकवादियों से संपर्क में रहते हैं ये देश, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा छूट नहीं दी गई है, इसलिए इनका पासपोर्ट कमज़ोर है बच्चों। तो सबसे ज़्यादा जो मजबूत पासपोर्ट है वो फर्स्ट में आते हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। सेकंड में आते हैं क्या है तुम्हारा फिनलैंड, स्वीडन और दक्षिण कोरिया। और भारत हमारा कौन से नंबर पर आता है बच्चों, तो ये 80वें नंबर पर आता है। इसका एमसीक्यूज देखते हैं बच्चों, तो एमसीक्यूज है इसका, हेलेन पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान कौन से नंबर पर है। तो बच्चों वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये लाइन। तो हम ऑप्शन नंबर ए है 81वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर बी है 82वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर डी है 80वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी था 80वें नंबर पर, ऑप्शन डी है तुम्हारा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा प्यारा भारत कह सकते हैं हेलेन इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स में 80वें पायदान पर आता है बच्चों। अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है ये लघु एवं सूक्ष्म कह सकते हैं उद्योग से संबंधित है या मार्केट से संबंधित इंडेक्स है। तो इंडेक्स में बात करते हैं MSCI इमर्जिंग मार्केट्स 2000 इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें, एक नया इंडेक्स है बच्चों, विशेष तौर से एग्जाम में इसे पर जाना तो पढ़ के ही जाना है आपको। तो ये कौन इसे जारी करता है, न्यूबाम इंस्टीट्यूट एक्टिविटीज इसे जारी किया है या एक्टिविटी ने इसे जारी किया है बच्चों। अगर हम इसमें टॉप इसके कंट्री देखते हैं कौन कौन से कंट्री हैं, तो टॉप में है तुम्हारा चीन आता है बच्चों, फर्स्ट पे चीन है, सेकंड पे तुम्हारा है भारत और थर्ड पर है तुम्हारा ताइवान। और ताइवान का पुराना नाम फार्मोसा है बच्चों, ये बात ध्यान रखना। तो कि इस इंडेक्स में हमारा भारत कौन से नंबर पर आया है, सेकंड नंबर पर आया है या सेकंड पोजीशन पे आया है, और चीन इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है बच्चों। तो इसका देख लेते हैं इंडेक्स का कह सकते हैं एमसीक्यूज क्या है। MSIC इमेजिंग मार्केट्स इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है, तो बच्चों ऑप्शन ए है पहले स्थान पर, ऑप्शन बी है दूसरे स्थान पर, ऑप्शन सी है तीसरे स्थान पर, ऑप्शन डी है तुम्हारा बच्चों चौथे स्थान पर। तो इसका आंसर है तुम्हारा कौन सा है, दूसरा ऑप्शन नंबर वी है, पहले स्थान पर चीन है बच्चों, दूसरे स्थान पे तुम्हारा भारत है बच्चों, और तीसरे स्थान पर तुम्हारा क्या है, ताइवान है, ताइवान है बच्चों, जिसका नाम फार्मूसा है। तो ये इंडेक्स, अगले इंडेक्स पे चर्चा करते हैं बच्चों। तो जो अपना अगला इंडेक्स है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल फायर रैंकिंग, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024। इसमें बताया गया है बच्चों तो किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, अपने इंडिया की सेना कितनी शक्तिशाली है, या अमेरिका की सेना कितनी शक्तिशाली है, या चीन की सेना कितनी शक्तिशाली है। तो बच्चों आइए देखते हैं अपने, तो जारीकर्ता कौन है, ग्लोबल फायर पावर एजेंसी द्वारा इसे जारी किया गया है बच्चों इंडेक्स को, और बहुत इंपॉर्टेंट है।
शीर्ष देश कौन कौन से हैं बच्चों? तो फर्स्ट आता है तुम्हारा अमेरिका है फर्स्ट पर, और सेकंड नंबर पर तुम्हारा चीन है बच्चों, और चौथे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर है तुम्हारा रूस है बच्चों, और अपना जो भारत है वो चौथे नंबर पर आता है बच्चों। एक बार सीरीज पूरी याद कर लो कि अमेरिका, चीन, रूस और तुम्हारे भारत, अमेरिका, चीन, रूस, भारत, ये हम भारत चौथे नंबर पर आता है कि हमसे ज्यादा जो और भी हैं, जो 3 कंट्री हैं, वो उनकी सेना शक्तिशाली है, पर हमारी सेना कौन से नंबर पर आती है वर्ल्ड में? वो चौथे नंबर पर आती है बच्चों। अगर ये इंडेक्स में कितने देश रखे गए हैं, तो कितने देशों का इंडेक्स निकाला गया है, तो ये बच्चों 145 देशों में हम कौन से नंबर पर आते हैं? तो चौथे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है, और चौथे नंबर पर हम हैं, यानी कि हमारा भारत है। किसमें? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2023 में बच्चों। हम बात करते हैं इसके एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज देखते हैं कौन सा है। तो ग्लोबल फायर रैंकिंग 2024 के अनुसार भारतीय सेना विश्व में कौन से नंबर पर आती है बच्चों? तो ऑप्शन ए है तीसरे नंबर पर, ऑप्शन बी है दूसरे नंबर पर, ऑप्शन सी है चौथे नंबर पर, और ऑप्शन है तुम्हारा डी 5वें नंबर पर। तो अपना जो भारत, प्यारा भारत आता है, वो तुम्हारा चौथे नंबर पर आता है। हमसे 3 और आगे हैं, अमेरिका, चीन, रूस, और फिर चौथे नंबर पर हमारा प्यारा भारत है बच्चों। हम बात करते हैं अगले इंडेक्स की, तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023, इसमें भी देखते हैं बच्चों ये हमारे इंडिया या हमारा भारत किस पायदान पे आता है। क्या भारत में भ्रष्टाचार कम हुआ है या भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है? तो यही इस चीज को दर्शाता है बच्चों। हम बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 की बच्चों। अब ये लास्ट तुम्हारा इंडेक्स होगा 2023-24 के, जैसे आएगा आगे फिर और क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाएगी बच्चों। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया गया है। इसे जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा इस कह सकते हैं तुम्हारे इंडेक्स को जारी किया गया है। अगर हम बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज की कि टॉप 3 कंट्री कौन कौन से हैं इस इंडेक्स में बच्चों, तो सबसे पहले आता है डेनमार्क, और फिर है फ्रीलैंड सेकंड नंबर पर, और फिर थर्ड नंबर पर है तुम्हारा न्यूजीलैंड है बच्चों। तो ये तुम्हारे टॉप इन्हें याद रखना। और अगर हम भारत की बात करते हैं, अपना भारत कौन से नंबर पर आता है? तो 93वें नंबर पर आता है। ये कौन से पायदान पर है अपने? 93, यानी कि 93वें नंबर पर इंडिया अपनी आती है। इससे अपनों से भी ज्यादा अगर हम बात करें कितने देश शामिल हैं बच्चों इसमें, तो इसमें 180 देशों को शामिल किया गया है। और सबसे निचला स्तर भी तो किसी देश का होगा, क्योंकि ये तो 180 में बच्चों टॉप 3 तो ये हो गए, और अपने 93 पर अपने आ गए, तो और भी तो 125 180 पे भी तो कोई होगा, या कह सकते हैं 180 पे होगा, 179 पर होगा, 188 पर होगा, वो कह सकते हैं 78 पर होगा, इन सब पर भी होंगे। तो देखते हैं सेमोलिया है, मतलब सेमालिया है कहाँ का? ये तुम्हारे अफ्रीके महाद्वीप के सारे देश अफ्रीकी महाद्वीप के हैं बच्चों। और फिर है तुम्हारा, ये नहीं, सभी नहीं है, मतलब कह सकते हैं सोमालिया है, वेनेजुएला है, और तुम्हारा सीरिया है, दक्षिणी सूडान है, और तुम्हारा यमन है। ये सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में आते हैं, ये सबसे निचले स्थान पर आते हैं बच्चों। हम अपने भारत की बात करते हैं तो अपना भारत 193वें स्थान पर आता है। अगर मैं बात करूं कि 2022 की, तो भारत का स्थान कौन से नंबर पे था? तो भारत का स्थान हमारा 81 कह सकते हैं 80वें नंबर पे था। अब 80 के नंबर पर 2022 में थे, 2024 2023 आई तो हमारा कितना गिरा? लगभग कितना? हम 13 कह सकते हैं 13 पायदान नीचे खिसक गए हैं बच्चों। कितने? 13 पायदान हम नीचे खिसक गए हैं। तो आज की तारीख में अपने कौन से 93वें स्थान पर हैं, यानी कि कहीं जाके हमारी इंडिया में भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये तुम्हारा भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 जो इंडेक्स आया है, इसमें ये लगता है कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हम इस पे बात करते हैं इसके इंडेक्स की बच्चों, तो इंडेक्स कौन सा है इसका? कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल
द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। तो ऑप्शन ए है 90वें स्थान पर, ऑप्शन बी है 92वें स्थान पर, ऑप्शन सी है 91वें स्थान पर, ऑप्शन डी है बच्चों तुम्हारा आता है 93वें स्थान पर। तो अपना कौन से स्थान पर आते हैं बच्चों? 93वें स्थान पर, 93 पर अपने आते हैं। कहीं जाके इस इंडेक्स से पता चलता है कि अपने भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है। एक तरफ सरकार दावा करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, पर एक तरफ ये आंकड़े आते हैं, इनसे पता चलता है बच्चों कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार की परसेंटेज दर बढ़ी है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को ऑफ करते हैं और फिर आपसे अधिक से अधिक इस क्लास को बच्चों शेयर करो और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक एंड कमेंट्स भी आप दिया करो, क्योंकि हमें जो आप मनोबल मिलेगा वो आपके ही थ्रू मिलेगा। आप अगर हमें कह सकते हैं रिस्पांस दें, फिर हमारा भी रिस्पांस आपकी तरफ रहेगा बच्चों। इसलिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू।